बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। गाइस आज हमारा प्रोग्राम बना है एक बड़ी ही स्पेशल डिश बनाने का। सबसे मुनफरिद किस्म का व्लॉग है और कैप्सिकम जो कि हम बड़े आसान तरीके से कह लें कि शिमला मिर्च की जो रेसिपी है, मेरे बड़े अरेबिक जो उनसे दोस्त हैं ना, वो बड़े पसंद करते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब्जी को कहते हैं याचे, कहने लगे याचे पे कोई व्लॉग है तो आप वो ज़रूर बनाएं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कैप्सिकम कैसे हैं? कहने लगा हम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने कहा फिर आज मैं उसी पे व्लॉग बनाऊंगा। तो कहने लगे आप चूँकि अपनी ज़बान में बनाते हैं, लेकिन जौन सा ना चलें, आप थोड़ा सा ना हमें इंडिकेट करते रहें तो हम उसको समझ लेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि इस तरीके से समझाऊँ कि मेरे वो जो से दोस्त हैं जो अरेबिक हैं, जो मेरा व्लॉग बड़े उससे देखते हैं मोहब्बत से, तो ये मैं जो सा व्लॉग बना रहा हूँ ये आज उन्हीं के नाम का है। और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगा और बताता जाऊँगा, क्वांटिटी वगैरह भी हर चीज़। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप ये देखें कि मैंने कैप्सिकम ले लिए हैं और ये मैंने 4 अदद लिए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी हैं, छोटी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए इतनी ही थी। इस तरह की आपने लेनी है ताकि इसको जब आप यूँ रखें तो ये इस तरीके से ठहर जाएं। इस तरीके से ज़्यादा ऊंची लंबी मत लीजिएगा। इस तरीके से ये साइज़ अगर आपको मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। गाइस हमने इनको इस शेप में कर लेना है जैसे हमने इनको कटोरी से बना ली है। ये चारों को मैंने इस शेप में कर ली है। आप भी इनके ऊपर से इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करने के बाद इनको इस शेप में ले आना। तो गाइस आप ये देखें, इसमें जो सी चीज़ें डलनी हैं वो हम प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक मिर्च हल्दी, पिसा हुआ धनिया है, ये ज़ीरा है जो मैंने इसको वो रोस्ट कर लिया था, और ये 1 चम्मच टीस्पून जो से है वो मैंने चाट मसाले का लिया। और इसमें हम जो सा है ये है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम 250 ग्राम जो सा है वो हमने ये चिकन ले लिया बोनलेस। यहाँ पे हमने अपना पैन ले लिया है। अब हमने यहाँ पर जो सा है थोड़ी क्वांटिटी में हमने ऑयल डालना है। मैंने ये देखें कितना कम ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना, ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो फिर जो सा हमारी शिमला मिर्च के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा ऑयल है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो से ऑनियन है वो इसको फ्राई करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बहुत से मुराद ये है कि हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने ब्राउनी पर रखना है। हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए तो साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। कई साथ ये देखें हमारे जो है प्याज वो नरम भी हो गया है और बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन हुआ है, बिल्कुल मामूली सा। हमने ज़्यादा नहीं करना। बस यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 टीस्पून जो है वो हमने इसमें दिया है और वो उसमें ज़्यादा 1 मिनट के लिए आपने इसको इसके अंदर भूनना है। गोश्त हमारा रेडी है। अब हमने इसके अंदर गोश्त अपना डाल देना ताकि जो गोश्त की चमक होती है, अपनी खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाए। हमने गोश्त को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। हमने 50% से 60% तक कुक करना है इसको। वो करने के बाद जो है हमने फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालेंगे। यहाँ पर
अब हम इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। दूसरा ये है कि आप ये देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया, वाइट पर आ गया। अब यहाँ पर हम डालेंगे टमाटर अपना। यहाँ हमने एक टमाटर दरमियानी साइज़ का जो है वो मैंने काट के इसमें डाला। हम इसको थोड़ी देर जो है ना वो इसी में पकाएंगे, फिर हम बाकी अपने मसाला जार जो है वो इसमें डालेंगे। क्योंकि मसाला जार जो है वो इसी के अंदर जो है वो कुक हो जाएंगे। हल्का सा अगर हमने पानी डाला भी तो थोड़ा सा मामूली सा पानी डालेंगे। फिर यहाँ पर हम अपनी मिर्च डालने लगे हैं, नमक, चाट मसाला और सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको दिखाई थी वो सारी इसमें डाल दी। नमक आप अपने यहाँ पे टेस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से बना लें तो, क्योंकि अभी कम ज़्यादा हो सकता है। अगर बाद में जो है जब हम शिमला मिर्च के अंदर ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो फिर वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर हम नहीं कुछ कर सकते। इसमें हल्का सा पानी डाल के हम इसको अब गलाने के लिए बिल्कुल मामूली सा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना। तो देखिए मैंने पानी ज़्यादा लिया लेकिन अब मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, बिल्कुल ये देखें ना होने के बराबर डालें पानी। अब इसको हल्की आंच पे हम होने के लिए रख देते हैं। जब तक गोश्त तैयार होता है मैंने यहाँ कैपेज ले लिया। कैपेज जो से मैंने काट के ना इसे उसमें ये रख ली है। गाइस यहाँ पर आप ये देखें कि हमने अपनी शिमला मिर्च ले लिया है। ये मैंने वाइट विनेगर लिया है। ये इसमें मैंने जिस तरीके से डाला है ताकि मैं इसको इसके अंदर एक दफ़ा इस तरह रोल करके ये दूसरे में डाल दूं और दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। ये देख लेंगे नीचे टपक नहीं रहा, ये बिल्कुल पैक हुई हुई है नीचे से। ये इस तरह मैंने विनेगर जो है वो इसमें इस तरीके से घुमा के चारों में डाल दिया। अब ये जो है इसके अंदर जो है सिरके का टेस्ट आ गया है। ये हमने विनेगर निकाल दिया। ये देखें हमारा विनेगर आ गया, लेकिन सिर्फ हमने इसमें एक वो करना था, एक्सरसाइज करवानी थी विनेगर की, वो करवा दिया। यहाँ पर हमारा ये तकरीबन कुक हो चुका है। अब ये देखें कि इसमें थोड़ा सा पानी जो है ये हम खुश्क कर लेते हैं। खुश्क करके फिर हम इसके अंदर कैपेज डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ी देर चला के हमने अब कैपेज डालना है। यहाँ पे भी हमने कैपेज डाल दी है। यहाँ पर हमारा ये चिकन मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसको फाइनल टच देके इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम अपने शिमला मिर्च की तरफ करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने ये डिश ले लिए। डिश पर हमने नीचे ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसमें जो से है अपनी जो चीज़ें डालेंगे वो मैं आपके सामने, ये मैं टमाटो केचप थोड़ा सा डाल रहा हूँ। थोड़ा सा टमाटो केचप है, चारों में जाएगा। उसके बाद हमने अपना चीज़ है, चीज़ जो सी है वो भी मैं थोड़ी थोड़ी इनमें डाल दूंगा इस तरह करके। ये आपके सामने है।
चीज़ डाल दिए यहाँ पर। चीज़ डालने के बाद अब हम इसको चम्मच की मदद से फिलिंग करेंगे जो हमने मसाला तैयार किया है। अच्छी तरह इसको भर के मसाला डाल लीजिएगा ताकि बहुत टेस्टी बने। और ये मैं पहले भी बना चुका हूँ, बहुत टेस्टी है। और चूँकि मेरे जो उनसे मैंने आपको बताया था अरेबिक दोस्त हैं, वो बड़ा अपना इस चीज़ को पसंद करते हैं, शिमला मिर्च को। इसको अच्छे से भर लें। ये आपने भर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने बाकी इनको भरेंगे। अच्छा गाइस, ये है कि इसको भरते हुए एक चीज़ है कि हमने मायोनीज़ जो है वो थोड़ा सा इसमें डाल देना है। ये मैंने मायोनीज़ लिया हुआ है। अभी हम इसके अंदर और भी डालेंगे। ये मायोनीज़ हमने डाल दिया। अच्छा, इसमें जौन सा है कैपेज जौन सी है वो एडिशनल है। आप डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें जौन सी हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं जिस तरीके से बनेंगी। और ये इसको फिलिंग कर दिया हमने अच्छे से। अब इनको मैं मायोनीज़ ऊपर लगाकर फिर इसको हम ओवन में रखेंगे। इसको हमने पहले ही विनेगर से वो कर लिया था, वॉश जिसे कहते हैं, उसको उसकी सर्विस करवा दी थी विनेगर से। तो उसकी वजह से जो उनसे है वो बहुत टेस्ट इसमें पैदा हो जाएगा। ये देखिए मैं अच्छी तरह भर भर के डाल रहा हूँ। और अब यहाँ पर मायोनीज़, ये मैंने मायोनीज़ डाल। तो गाइस, ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब हम अपने ओवन की तरफ जाएंगे। 180 डिग्री पे हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको पकाना है। तो गाइस, आप ये देखें कि इसको हमने रख दिया ओवन के अंदर। ओवन मैंने प्री हीट कर दिया था। प्री हीट करने के बाद ओवन के अंदर रख दिए। अब हमारा जो ही तैयार होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, आप ये देखें कि अच्छे से कुक हो चुका है और बहुत गर्म है और ये बहुत टेस्टी बना हुआ है। और ये देखें कि इसमें हर लवाजमात है और बड़े अच्छे से जो सा है इसको कुक किया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। सो गाइस, आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। आप ये देख लें कि शिमला मिर्च हमारी बिल्कुल रेडी है। कैप्सिकम जौन सी है इस वक्त मेरे जो दोस्त देख रहे हैं अरेबिक, जिनकी फरमाइश पे ये मैंने बनाई है, तो ये मैं उनको डेलीगेट करता हूँ। और आप ये देखें कि इतनी टेस्टी है कि मैंने एक चेक की थी। तो ये यहाँ कोरिया में ये सैलेड के पत्ते यूज़ करते हैं इस तरह के। तो ये सैलेड के पत्ते हैं और इसको मैंने डेकोरेट करके आपको दिखाया है, जो आपको इंशाल्लाह पसंद आई होगी। और ये मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन बात यह है कि ये रेसिपी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने स्पेशल जो सा है एक कोर्स शेफ़ का शुरू किया हुआ है और उसमें हमारे जो टीचर हैं उनको सुनसे निम कहते हैं। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा पैटर्न बताया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शेफ़ का अपना कोर्स कंप्लीट करके फिर जो सा आपको अच्छी और बड़ी बड़ी रेसिपीज़ प्रोवाइड करूँ। तो आप मेरी तरफ से आज ये तमाम लोगों को डेलीगेट है और ये ज़रूर बनाइएगा और बना के इसको अपने अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, पहली रेसिपी मैं ये बनाकर यूट्यूब पर सेंड कर रहा हूँ। तो मैं आपको चेक कराता हूँ। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल चावल्स के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई। इसकी खुशबू अगर आप जब फील करें तो आपको इतनी ज़बरदस्त आएगी ना कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स वगैरह का। और मेरे वो भाई जो से पुराने हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
हमारी इस YouTube की फैमिली का एक हिस्सा हैं, तो वो मुझे इसका फीडबैक और रिटर्न में ज़रूर दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा। फिर इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.